सुने। सदस्य माननीय मंत्री जी की भावना से हम तो ये सदन की कार्रवाई चल रही है और जीवेश मिश्रा जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल उठाया है, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है कि आखिर उनकी गाड़ी क्यों रोकी गई है और इसी वजह से वो 5 मिनट सदन के अंदर लेट पहुंचे हैं और इस सवाल को उन्होंने सदन के पटल पर रखा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जितने भी सारे सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान हमें रखना है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है पर जाए तभी तो सरकार बोलेगी। आप स्थान पर जाइएगा तभी न बोले। नहीं, यहाँ दिस ऑर्डर में जब सदन रहेगी तभी बोलेंगे। और बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आप नहीं चाहते हैं, आप सभी नहीं चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उस पर गंभीरता से सरकार जवाब दे। आप लोग नहीं चाहते हैं कि जवाब सरकार दे। अगर जो चाहते हैं कि सदन की गरिमा बढ़े, सदस्यों का मान सम्मान बढ़े, तो अपने स्थान को ग्रहण करिए। नहीं, आप अपने स्थान को ग्रहण करिएगा तभी सरकार जवाब देगी। ऐसे में क्या बोलिएगा? अध्यक्ष महोदय, आप लोग अपने स्थान पर जाइए, सरकार जवाब देगी। महोदय लगता है अपने स्थान पर जाइए महोदय। सभी माननीय सदस्य से आग्रह है, महोदय लगता पहले है अपने स्थान पर जाइए। अरे आप पुराने सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री से सुनिए तो पहले। अपने स्थान पर जाइए, आप जाइए, सब लोग बैठिए, जाइए। सुदय जी, मंजू जी, जाइए। अरे आप लोग की बात को तो हम सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हैं। चलिए बैठिए। अरे विधायकों की प्रतिष्ठा तो, उसकी मर्यादा को तो हम सबसे प्राथमिकता लेते हैं। आप चलिए अपने स्थान पर। बेलगाम किसी को नहीं होने दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। और महबूब जी बैठ जाइए, बैठ जाइए शांति से। अब संसदीय कार्य, अब बैठ जाइए। अब सत्तारूढ़ दल के सचेतक, विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं, आपकी बात सुनेंगे। जब आपकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आपके विपक्ष के नेता बोलेंगे। बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब देखिए, आप क्या चाहते हैं कि सदन में सदस्यों की सम्मान की बात को गंभीरता से लेंगे कि हंगामा करके हम अवसर देंगे? चलिए सभी शांति से सुने। संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने बड़े ही आहत भावना से आज उनके साथ
कुछ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है। जो आसन ने भी सुना है, सारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना है, और जो बातें उन्होंने बताई है वास्तव में वो एक गंभीर मामला है कि सदन में आते समय किसी मंत्री, क्या सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है, और महोदय आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है। जितनी बार चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं, उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं। आप ही के अध्यक्षता में जो बैठकें होती है जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं। वैसे माननीय सभी विधायक भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी सरकार के ही अंग हैं, इसी सदन में लिखा है। हम लोग सरकार की तरफ से तो किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हम लोगों ने बार बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि अगर जो गेट पर जांच होता है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाए, उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वो लिया जाए। तो महोदय जब सरकार की मंशा किसी विधायक के भी भावना को आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के अंग होते हैं। और देखिए अभी बात को रखने दीजिए। माननीय सदस्यगण, देखिए अब ये बात रख रहे हैं तो आपकी बात को भी सुनेंगे। एक बार बैठ जाइए, सुन लीजिए। महोदय भाई एक सुदेव जी, महबूब जी, बात इनका सुनिए तब ने आपकी बात सुनेंगे। अब ये बोलेंगे आप हल्ला करेंगे, आप बोलेंगे ये हल्ला करेंगे, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा? सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महोदय कम शब्दों में बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब एक करके जिनको अनुमति देंगे वही बोलेंगे। बैठिए, सभी लोग बैठे, एक आदमी की अनुमति दे। बैठे महबूब जी, बैठिए। हाँ ललित जी, एक से बता देते हैं, सुन लीजिए। सभी सदस्यों का हमने पहला दिन बोला था, फर्स्ट डे, कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जाएगा। और अब बैठे बैठे बोलिएगा तो फिर खड़ा करना पड़ेगा आपको। सभी किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रहलाद जी, बैठे बैठे आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बैठे बैठे शालीनता सदन की तो यही कारण से नहीं सुनता। आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है।
आप ही जैसे लोगों के कारण जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं, वो दरोगा से सम्मान पाने का कैसे उम्मीद करते हैं? सदन की सम्मान अगर जो आप रखेंगे तो सदन इतना, आप सबके सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वो खड़ा हो सके। और फिर बैठिए, क्या तमाशा है साहब? ललित जी आप बोलिए, कुछ कहना चाहे, और शालीनता के साथ नियम के अनुसार बोलिए कि क्या करना है, बताइए। महोदय, सरकार के जब मंत्री जब इस तरह के सदन में वक्तव्य दिए हैं तो इसके बाद और क्या बचता है महोदय? अविलंब आसन से निर्देश हो, जो पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई किए हैं मंत्री के साथ, उसको निलंबन करने का, उन पर कार्रवाई का आप आसन से घोषणा करिए। हम लोग यही सुनना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कौन है, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पुलिस। सदन की एक कमेटी आज हम बैठ रहे हैं, दलीय नेताओं को हमने कार्य मंत्रणा समिति में बुलाए हैं और बैठ कर करके वो समिति जांच कर करके जिसको अनुशंसित करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब नाम आप बता सकते हैं, कौन सा पुलिस है, कौन सा पदाधिकारी है? आप ठीक है, जो ड्यूटी में, सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, जो ड्यूटी में है उस पर कार्रवाई होगी। बैठ जाइए, चलिए जी। जो ड्यूटी में है, जो ऐसा व्यवहार किया है, ललित जी, जो ऐसा व्यवहार किया है, जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई होगी। चलिए। मंत्री जी एक मिनट बैठिए। मंत्री जी आप बोलिए। यह जो व्यवस्था कुव्यवस्था है, इसके लिए सिर्फ एक कोई सिपाही जिम्मेवार नहीं हो सकता महोदय। एसपी के यहां से जो निर्देश आता है, उसी निर्देश के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं होती है। और डीएम एसपी का के खौफ इस तरह से है कि बलि चढ़ा दीजिए एक सिपाही को, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल ही इस ओर ले जाती है जो घटना आज घटी है। इसलिए महोदय, विधायिका की डिग्निटी को, विधायिका के महत्व को मजबूती से बरकरार रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से इस सदन की तरफ से एक मजबूत और एक कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं महोदय। हम इन्हीं शब्दों के साथ। क्या कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई? महोदय सब मत बोलिए। महोदय, प्रोटोकॉल के अंदर ये जांच कर करके ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है महोदय। आए दिन जिलों में, थानों पर आसपास जो होता है घटना, उसको आप देख सकते हैं, पता भी चलता होगा कि किस तरह से अपमान करने का मौका खोजा जाता है महोदय। तो इस तरह की कार्रवाई, जब यहाँ कड़ी कार्रवाई होगी तो इसका मैसेज पूरे बिहार के पदाधिकारियों का, और स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि कार्रवाई सीधे बड़े पदाधिकारियों सहित जो भी जिम्मेदार है उन पर होनी चाहिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अपमान बिहार के लिए क्या हो सकता है? सदन तो आपने खुद कहा कि सदन का अपमान है। एक मंत्री जो बिहार सरकार में है, उन्होंने अभी खुद कहा है कि यहां आश्वासन चाहिए, डीएम एसपी के आने के लिए इनको रोक दिया गया। इससे बड़ा अपमान इस सदन का, इस बिहार का क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच क्या होगा? मंत्री महोदय ने साफ कहा कि आश्वासन आज चाहिए, तो आपको देना चाहिए, नहीं तो पूरा बिहार इसको माफ नहीं करेगा। मैं पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदन शांति से, और हमने कहा कि आप माननीय सदस्य हैं, नियम के हिसाब से ही व्यवस्था को आप करेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। आप बताइए। माननीय मंत्री ने जो बयान किया, उस बयान के बाद बचता क्या है? सरकार है वो।
और सरकार स्वयं निवेदन कर रही है आसन से। यहां आसन सर्वोपरि है, सर्वभौम्य है सर। ऐसे अवसर आए हैं जब आसन से सरकार को निर्देश दिया गया है। पूर्व में ऐसा महोदय, पूर्व में ऐसा अनेक अवसर आए हैं। हरि जी अध्यक्ष थे तब, उसके बाद भी आसन से निर्देश हुआ है सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए। और ये महोदय, मामला चूंकि सदन का है और आसन सर्वोपरि है, आसन निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र है, निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है महोदय। और इसकी जांच मंत्री का वो किसी भी राज्य के किसी भी बड़े अधिकारी से, इवन चीफ सेक्रेटरी से, मंत्री का दर्जा और विधायक का दर्जा ऊपर है महोदय। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में डिफाइन है। ये विधायिका से और माननीय सदस्य से, मंत्री तो बड़ी चीज है, सरकार है। विधायक के ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है। अधिकारियों को रास्ता देने के लिए विधायकों को रोका जाना, मंत्री को रोका जाना गंभीर मामला है। 1 मिनट में सब। महोदय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य एक विद्वान व्यक्ति है महोदय, और मैं मानता हूं कि शब्द जाल से नीरस को सरस बनाने में महारत हासिल है उनको। महोदय, बार बार हमें ये नसीहत दी जाती है, बार बार हमें हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे मान सम्मान का ज्ञान दिया जाता है महोदय, और सरकार की मंशा का बार बार इजहार हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री करते हैं और आप भी करते हैं महोदय। मैं जो देखता हूं, ऐसा माहौल बन गया है बिहार विधायकों की तो पिटाई हो ही गई। अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। ऐसा और महोदय, मारो साहब, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य महोदय बैठ जाइए, हो गया कि सदन अगर सर्वोपरि है तो सदन से समरी तात्कालिक कार्रवाई सदन से घोषणा किया जाए महोदय। किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है, वो खुद गवाह है। तो अगर मंत्री के बयान को सत्य नहीं माना जाए तो मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाने का तब इल्जाम लगता है। तब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए महोदय, और सदन को यह आश्वस्त करना होगा कि सदन सर्वोपरि है कि नहीं। आज वो दिन आ गया है महोदय। ठीक है, आप बैठ जाइए, बैठिए। अब दिल को खुश करने के लिए हम नहीं बैठिएगा, सुनेंगे। अब अजय जी, तब तो पूरा समय चला जाएगा, बात तो आ गई। एक मिनट, नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं आपसे कि सदन परिसर के अंदर जो माननीय मंत्री जी के साथ व्यवहार हुआ, आप उससे आकलन कर सकते हैं कि बिहार के अंदर सदस्यों के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा। इसीलिए जब आप यहां कार्रवाई करेंगे, आप सक्षम है, जब आप सीधे कार्रवाई करेंगे, उसका असर पूरे बिहार के ऊपर पड़ेगा। सुन लीजिए, 1 बजे दिन में हुजूर, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। माननीय मंत्री जी, मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लिया जाए। अभी बैठिए ना, बैठिए। सुन लीजिए, सुनिए। अरे आप अस्थिर रहिए। उप मुख्यमंत्री जी, अरे क्या एक में बैठिए आप, मुझे बात पूरी कर लेनी। अब एक में बैठिए आप बैठिए, हम देते हैं मौका। अरे सुनिए, सदन स्थगित की जाती है 11 बज करके
45 मिनट पर फिर सदन शुरू होगी। सभी माननीय दलीय नेता मंत्री हमारे कक्ष में बैठेंगे।